बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू रेसिपी बाय सारास किचन। आज सुबह सवेरे से बारिश हो रही है और पूरा दिन आज बारिश की फोरकास्ट है। ऐसे में कुछ चटपटा मज़ेदार सा बनाने को दिल कर रहा था, तो मैंने आज ये बनाए हैं स्पाइरल फ्राइज़। और बिना किसी मशीन के, बिना किसी कटर के, हाथ से मैंने छुरी की मदद से ये बनाए हैं। और बहुत मज़े के, बहुत ही लो कॉस्ट, बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है। तो आज आपने भी अपने घर में स्नैक्स बनाने हैं तो आज आपने यही बनाने हैं। लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे 4 पोटैटोज़ लिए हैं और ना बहुत बड़े साइज़ के नहीं लिए, दरमियाने साइज़ के लिए हैं। ये स्क्यूअर्स के ऊपर मैंने इनको इस तरीके से चढ़ा लिया है। तो आपने इसको इस तरह से बोर्ड पे रखना है और गोलाई की शक्ल में आपने नाइफ़ की मदद से इस तरह से काटते चले जाना है। छुरी को आपने निकालना नहीं है और कोशिश करनी है कि एक कटिंग की ओवरलैपिंग ना हो। आप चाहें तो बोर्ड पे ना रखें, हाथ से भी आप काट सकते हैं। काटने के बाद आपने इसको इस तरीके से लूज़ कर देना है। स्क्वायर काफ़ी लंबा होता है तो उसके ऊपर आपने इसको खोलना है। और ये आलू जो है चूँकि दरमियान से जुड़ा हुआ है तो ये स्प्रिंग की तरह ये यूँ पूरा खुल जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यूँ खोल लिया है और ये बहुत आसानी के साथ खुल गया है। तो ये देखिए, एक छोटे से आलू से कितना बड़ा जो है ना वो स्प्रिंग फ्राइज़, जिसे हम स्पाइरल फ्राइज़ कहते हैं, जो भी कह लें, आपने बना के तैयार कर लिया। तो बस इस तरह मैं 1 बाय 1 सारे आलूओं से मैंने इस तरह से ये बना लिए हैं। अब हम इनको कोट करेंगे। उसके लिए हम स्लरी बना लेते हैं। स्पाइसी सी स्लरी बनाएंगे। 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर के एक प्लेट में ऐड कर दिए हैं। अब इसको मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून मैं राइस फ्लावर ऐड करूँगी। चावल का आटा 1 टीस्पून मैंने फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून सॉल्ट, जितना आपका टेस्ट हो। साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड किया है। पानी उतना डालिएगा जिसमें आपकी स्लरी अच्छी सी बन जाए। तो ये देखें, मैंने स्लरी बना लिया है। स्लरी आपने बहुत मोटी नहीं बनानी, क्योंकि अगर मोटी बनाएंगे ना तो फिर वो फ्राइज़ क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर ज़रा थिन सी स्लरी बनाई है। फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है इसकी। इसको आपने इस तरीके से अपने फ्राइज़ के ऊपर पोर करना है। जितनी नीचे गिरनी होगी वो गिर जाए, कोई मसला नहीं है। बस आपने इसको एक कोटिंग देनी है ताकि ये फ्राइज़ क्रिस्पी भी रहें और थोड़े से स्पाइसी और मज़ेदार भी बन जाएं। दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल को गर्म करने रख दिया हुआ है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सी कोटिंग भी इसकी हो गई है। अब हम गरम तेल में इस तरह से सारे स्क्वायर्स को डाल देंगे और अब आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी से ये जो है ना ये फ्राइज़ ये बन के तैयार हो जाएंगे। फ्रेंच फ्राइज़ जितना टाइम ज़्यादा लेते हैं ना, ये उससे 1/3 टाइम लेते हैं। तो ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाएंगे और कोटिंग की वजह से ये बड़े क्रिस्पी और बड़े मज़ेदार से भी बनेंगे। जैसे ये तैयार हो जाते हैं हम इनको ड्रेन आउट कर लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे तैयार हो गए। अब इसमें मज़ीद चटपटा बनाने के लिए मैं थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, ताकि क्योंकि बच्चे ज़रा स्पाइसी सा पसंद करते हैं। और इसको और मज़ेदार और ख़ूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर ये है मायो की मैंने लाइंस लगा दी हैं। इसको भी ड्रिप कर देंगे और इस तरीके से ये सिर्फ खूबसूरती और प्रेजेंटेशन के लिए है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ में मैंने इसके ऊपर केचप की भी इस तरह से लेयर लगा दी हैं और ये माशाल्लाह बड़े मज़े से हमारे तैयार हो गए हैं। अब बस इसको जल्दी से बनाएं, ख़ुद भी इंजॉय करें, बच्चों के साथ भी। बरसात के मौसम में मज़ेदार सी ये रेसिपी जो कि ना सिर्फ झटपट से बन जाती है बल्कि इंतहाई बजट फ्रेंडली भी है और लो कॉस्ट भी। तो बस इसको आज ही बनाएं और मज़े से खाएं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।